नमस्कार दोस्तों, समर्पण एजुकेशन लैब हब जैतरण के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं भारतराम देवासी आज आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पूरा कंप्लीट बताऊंगा। अभी अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर जो लेटेस्ट भर्ती आ रही है उसके जितना भी सिलेबस है उसके बारे में मैं सिलेबस के बारे में आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले अपने सिलेबस है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर सबसे पहला टॉपिक है अपन का परसेंटेज, जिसको अपन बोलते हैं ठीक है प्रतिशत। ये क्लास हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी दोनों के लिए ठीक है, दोनों के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम बोलते हैं लाभ और हानि। तीसरा टॉपिक अपना है पार्टनरशिप को, जिसको अपन बोलते हैं साझेदारी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो तैयारी करते हैं उनके लिए विशेष रूप से ये क्लास है। पूरा का पूरा सिलेबस अपने करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में डीपली अपन पूरा डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में अपने पास है सीआई एंड एसआई, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। पांचवा टॉपिक अपने पास है एवरेज का, जिसको हम बोलते हैं औसत। छठा टॉपिक है अपने पास टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। सातवां टॉपिक अपने पास है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, और साथ में चाल का भी, स्पीड का भी। और एक टॉपिक है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और भी देखो टॉपिक बाकी रह गए शायद, मुझे लग रहा है। प्रॉफिट आ गए, अपने पार्टनरशिप आ गए, सीआईएसए आ गए, एवरेज आ गए, टाइम एंड वर्क आ गया, और भी डिटेल और टॉपिक होंगे उसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरुआत में अपने डिस्कस करेंगे बेसिक। ये देख लीजिए आप, सिलेबस है अपने पर, इसके बारे में अपन डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितने भी इसकी टेस्ट सीरीज होगी वो अपन को पूरे क्वेश्चन वाइज अपने जितने भी टाइप के होंगे वो आपको अपन कराएंगे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन जितने भी यूट्यूब के अपने समर्पण एजुकेशन ऐप पर जुड़े हुए हैं वो जल्दी से बता दीजिए डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन को जानना जरूरी है, यानी गणित की परिभाषा। गणित की परिभाषा की यदि मैं बात करता हूं तो मैथमेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन। जैसे हिंदी में बताता हूं मैं, गणित की परिभाषा है, इस फॉर्मूले के माध्यम से अपन समझेंगे। मैथमेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन। इस दोनों वर्डों से पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बनी। अब इस कैलकुलेशन का मतलब होता है हिंदी में गणना, यानी अपन कैलकुलेटर से बनना है, ठीक है, कैलकुलेशन यानी गणना। ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रियाएं। जैसे मैं इस एग्जांपल के बारे में इसको डीपली थोड़ा सा डिस्कस करता हूं तो देखिए आप, जितने भी एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं और मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब होता है और क्यूब रूट होता है, ठीक है, ये जितने भी 8 चीजें हैं वो सब के सब इस कैलकुलेशन या गणना के अंदर है। जैसे अपन 2 और 3 को मल्टीपल करते हैं, दोनों के दोनों नंबर सेम है 3, लेकिन मल्टीपल करते हैं तब आंसर आता है 6 और प्लस करते हैं तब आता है 5। इसका मतलब इसमें डिफरेंस है, यानी कैलकुलेशन की वजह से अपना ठीक है रिजल्ट है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। वैसे के वैसे सपोज एग्जांपल अपनी कहते अपने सर्किल है, इसकी आपको परिधि दे रखी है 154, ठीक है। तब अपन को यदि त्रिज्या निकालनी होती है 2 पाई r, सब जानते हैं फॉर्मूला लगता है, तभी जाके अपन को त्रिज्या आएगी, ठीक है। इसका मतलब इस सर्किल को यदि मुझे त्रिज्या निकालनी है तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब जितने भी फॉर्मूलाज है
वो सब इसी के अंदर आएंगे संक्रिया है, यानी उस, ठीक है, जितने भी है अपन को कुछ चीजें निकालनी होती है तो इस फॉर्मूला जिस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं वो सब ऑपरेशन का है। यही अपने मैथमेटिक्स के डेफिनेशन है, गणित है गणना और संक्रियाओं का योग ही गणित है। ये गणित की परिभाषा हो गई। अब आगे चलते हैं अपन, चलिए जैसे अपन आगे चलते हैं नंबर सिस्टम आता है। इस नंबर सिस्टम के अंदर आपको विशेष रूप से अपन को ध्यान रखना है, यदि अपना बेसिक मजबूत है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, तो परसेंटेज जितने भी सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी होगा, लेकिन यदि अपना बेसिक भी मजबूत नहीं होगा तब आगे अपने चलने से कोई मतलब नहीं होगा। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहली बात आती है, अब यदि मैथमेटिक्स को यदि अपन पढ़ना चाहते हैं, यदि आगे भी, ये तो नॉर्मली मैं अपनी छात्र चतुर श्रेणी कर्मचारी के लिए पूरा सिलेबस लिमिटेड टाइम में करूंगा, लेकिन यदि मैथमेटिक्स का मैं पूरा 3 भागों में बांटना चाहता हूं तो देखिए आप, सबसे पहले आपकी आती है, देखो जैसे अपन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इसको अपन बोलते हैं ज्यामितीय, इसको अपन बोलते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है। और इस ज्यामिति के अंदर से ज्योमेट्री के अंदर अपन बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल की, सर्किल की, ये जितने भी उसके अंदर पूरे टोटल एफिशिएंट। क्षेत्रमिति के अंदर जितने भी अपने एलजेब्रे होते हैं, एलजेब्रे उसके अंदर डिस्कस करेंगे, एलसीएम एससीएफ आते हैं, ठीक है। और बाकी अपने, ठीक है, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, ये जितने भी सीए एंड एसआई है, टाइम एंड वर्क वाला है, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसके अंदर पूरी की पूरी मैथमेटिक्स का अपन 3 भागों में अपन बांट सकते हैं, ताकि डीपली सबसे पहले अपना पोर्शन ज्यादातर मोस्टली ये है, प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क ये वाला, ठीक है। उसके बाद में फिर अपनी ज्यामिति, फिर क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स को 3 भागों में बांट रखा, इस वजह से, ठीक है, अपना लेकिन ज्यादातर सिलेबस प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, पार्टनरशिप का, इसके ऊपर बेस है। चलिए अपन आगे बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। सबसे पहला यदि कोई वर्ड आता है तो देखने रहता है नंबर सिस्टम के अंदर प्राइम नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृत संख्या। ये शब्द है जहां पर भी मैथमेटिक्स की शुरुआत यहीं से होती है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो नेचुरल एन से, यानी जो संख्या 1 से, मतलब यानी 1 2 3 से, ये इसका पूरा का पूरा सीरीज क्रम है, इसको अपन बोलते हैं नेचुरल, यानी 1 से स्टार्ट होती है, उसको अपन प्राकृत संख्या बोलते हैं। दूसरा अपने पास है होल नंबर। इसके नाम में पूरी की पूरी डेफिनेशन छिपी हुई है, यानी होल का मतलब पूर्ण, होल ये छिद्र, इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। जो सीरीज अपने 0 से स्टार्ट होती है उसको अपन बोलते हैं पूर्ण संख्या, जो 1 से स्टार्ट होती है वो नेचुरल। हमेशा इसके अंदर कभी भी अपने मैथमेटिक्स के है कॉन्सेप्चुअल मेथड के साथ आप पढ़िए। यदि आप कॉन्सेप्चुअल मेथड के साथ पढ़ोगे तब आपको किसी तरह का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन किसी भी तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे नेचुरल एन, यानी एक जो अपने नेचुरल है, होल जैसे अपन कहते हैं ना होल, ठीक है, इस तरह से इसका मतलब 0 से स्टार्ट होता है। थर्ड चीज अपन बात करते हैं इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसके अंदर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, ठीक है, और प्लस पॉजिटिव तक करता है, इसको अपन बोलते हैं पूरा का पूरा ये सीरीज क्रम है पूर्णांक संख्या की, ठीक है, समझ में आ गया। और याद रखना 0 कभी भी न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है। अब कोई कहते हैं सर 0 पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं है, तो हमेशा याद रखना किसी भी संख्या के अंदर यदि मैं कुछ ऐड करता हूं तो इसका मतलब इस मूल संख्या से जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होना, इस मूल संख्या से ज्यादा आता है। जैसे एग्जांपल 3 के अंदर मैं 1 जोड़ता हूं तो इस मूल संख्या से हमेशा ज्यादा होता, या इस मूल संख्या के अंदर मैं कुछ माइनस करता हूं तो हमेशा ध्यान रखना मूल संख्या से हमेशा वो चीज क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब 0 के अंदर यदि मैं किसी भी संख्या को यदि मैं ऐड करता हूं तब उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, वही रिजल्ट आता। इसीलिए 0 न तो पॉजिटिव है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। इसलिए याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो शायद आपके कुछ चीजें पता नहीं होगी तो देख लीजिए आप। 1/0 और 0/1 के अंदर इसका आंसर आपके जितने भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, किस किस को पता है, ठीक है। 1/0 और 0/1 के अंदर ये सब जानते हैं, अंश है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बट्टा हर
जिस किसी, जब भी याद रखना हर यदि यदि हर नीचे यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा ध्यान रखना अनंत आएगा, ठीक है। और यदि ऊपर अंश में 0 हो, नीचे कोई भी संख्या हो, यदि 5 हो 6 हो कुछ भी, तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं। और कभी भी किसी भी संख्या की, देख लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि कुछ भी आपको, आगे चलते हैं अपन। और किसी भी संख्या है यदि उसकी पावर 0 होगी तो याद रखना उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये चीज याद रखना। अब एक सबके दिमाग में आती है, सर अपने 0 क्या इवन नंबर है या ओड नंबर है? हमेशा ध्यान रखना इवन और ओड के अंदर क्या होता है। देखिए आप देखो, 0 इवन क्यों है इसका भी कारण, ओड क्यों नहीं है। देखिए आप, जब भी इवन संख्या जैसे 2 और 4 6 8 इसके बीच का डिफरेंस है, ओड हो चाहे इवन हो, हर एक जो आपने, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस होता है। जैसे ये फर्स्ट आपके इवन नंबर है, ये सेकंड है, इसके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे 1 और 3 विषम संख्या, इसमें भी सेम डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अपन सीरीज बनाते हैं, 1 2 3 4, वापस अपन जाते हैं 0 -1 -2 -3। अब आप सम संख्या के अंदर बात करता हूं तो 2 से 4 4 से 6 होना चाहिए, तो वापस आते हैं ना, तब 2 का डिफरेंस का मतलब कितना हो रहा है? 0 0, इसका वापस अपन जाते हैं, ठीक, माइनस। इसीलिए यहां पर देखो सीरीज क्रम है, इस वजह से ये क्या है? अपने पास इवन नंबर है। और एक और एग्जांपल, यदि 0 इवन नंबर क्यों है देख लीजिए आप, हमेशा ध्यान रखना इवन प्लस इवन। एग्जांपल 2 + 4 कितने होंगे? 6, मतलब इवन इवन इवन, इवन इज इक्वल प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ये ध्यान रखना। जब भी जैसे मान लो कोई पूछे आपको ओड प्लस ओड क्या होगा, तो ध्यान रखना हमेशा इवन होता है, ठीक है। ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ चीजें जो बेसिक है वो आपके बारे में आप, ठीक है, देख लेते हैं अपन। देखिए कुछ चीजें, कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है और आपके काम भी आएगी। देखो, जब जोड़ के गुणधर्म की बात करता हूं मैं, तो जोड़ के गुणधर्म ध्यान रखना आप, प्लस और प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस। माइनस और माइनस क्या होता है? ये हमेशा ध्यान रखना क्या होगा? माइनस। जैसे एग्जांपल इसकी मैं बात करता हूं, प्लस के 3 और प्लस के 2 कितने होंगे? प्लस के 5। ये देखो रिजल्ट आ गया, प्लस प्लस प्लस। माइनस के 3 और माइनस के 2 हमेशा माइनस के 5, लेकिन दोनों प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। 3 और 2 दोनों के दोनों ऐड हो गए, 5 हो गया, लेकिन साइन कितना आएगा? प्लस। तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस, क्योंकि दोनों ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। यदि प्लस और माइनस के दूं और माइनस प्लस के दूं, तो याद रखना यदि प्लस वाला बड़ा हो तब रिजल्ट हमेशा दोनों के अंदर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, यानी क्या होगा? घटाना। जैसे एग्जांपल, यदि मान लो मैं प्लस का 6 ले लूं और माइनस के 3, दोनों में से देखो प्लस बड़ा है तो इसका मतलब रिजल्ट भी प्लस प्लस में आएगा, लेकिन 6 में से 3 जाने पर कितने होते हैं? 3। ये याद रखना। तो यदि प्लस वाला संख्या बड़ा है तो रिजल्ट भी प्लस आएगा, लेकिन दोनों में क्या होगा? ठीक, हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। यदि माइनस का वाला बड़ा हो, सपोज एग्जांपल -6 + 3, तो इसका मतलब माइनस आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन होगा 3। ये जितने की है ये अपने जोड़ के गुणधर्म में चारों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी चीजों में गलतियां होती है, इस चीज को आप विशेष नोट करें, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चारों के, ठीक है, आपके रूल्स हैं। आगे चलते हैं अपन अपने मल्टीप्लिकेशन, गुणन के गुणधर्म, गुणन के गुणधर्म। यदि आपको पूछे कि सर प्लस और प्लस क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना प्लस, क्योंकि 3 को 2 से अपन मल्टीपल करते हैं, 6 आता, प्लस प्लस प्लस। माइनस माइनस हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। मल्टीप्लिकेशन माइनस के 3 माइनस के 2, तो हो गया अपने पास क्या हो गया? 6। प्लस माइनस और माइनस प्लस हमेशा मल्टीप्लिकेशन में माइनस और माइनस होता, ये विशेष रूप से, ठीक है, चारों के चारों रूल्स अपने उसे जोड़ के अंदर क्या होगा और ये गुणन के अंदर को, ये हमेशा काम आते हैं। ध्यान रखना, हर कोई भी छोटी छोटी चीजें अपन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये चीजें प्लस माइनस का अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे माइनस के 3 × 2 प्लस के, तो माइनस के 6, माइनस के 5 मल्टीपल माइनस प्लस के 4, ठीक है, तो माइनस के 20। ये ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। चलिए आगे चलते अपन बात करते हैं। चलिए
अब कुछ चीजें मैं वापस अपने सिलेबस के ऊपर आ जाता हूं, बाकी डीपली क्लास का तो बहुत ज्यादा ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको वापस बता देता हूं। देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। आज की क्लास के अंदर जितना भी सिलेबस है उस सबका मैं ब्रीफली ठीक है डिस्कस करूंगा, उसके बाद में एक एक टॉपिक अपन लेंगे और उसके बाद में पूरा का पूरा विस्तार रूप से बढ़ जाएगा। परसेंटेज की बात करते हैं, प्रतिशत की, ठीक है, तो लगभग अपने व्यवहारिक जीवन में काम आता है। प्रतिशत क्या होता है? देखो प्रतिशत का मतलब होता है, देखिए आप, जैसे अपन एक आपने सुना होगा बिन को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, और दूसरी चीज है परसेंटेज को बिन में बदलिए। प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज का मतलब 100वां भाग, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल आपके पास आ गया 4/5, ये याद रखना, ये तो होता है अंश और ये होता है हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये इसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शन यानी बिन बोलते हैं। यदि इस बिन को मुझे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर 4/5 को सिर्फ 100 से मल्टीपल करना है। जब भी आप बिन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, इफ यू कन्वर्टेड फ्रैक्शन टू परसेंटेज देन मल्टीपल 100, ठीक है, तो इसका मतलब 4/5 मल्टीपल 100, ठीक है। अब 5 से कितनी बार गया 20, ये हो गया अपने पास कितना आ गया 80%, ठीक है, सीधा सिंपल सा। यानी बिन को यदि मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीपल करना। वापस अपन रिपीट करते हैं, इस परसेंटेज को मुझे बिन में लाना है तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, इस 80 के अंदर आपको 100 का क्या कर देना, भाग दे देना, सीधा सिंपल। 0 से 0 जितना कटे, 2 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से 5, और वापस देखो 4/5 आ गया, यानी देखो ये रहा 4/5, ठीक है। तो इसका मतलब अपना कॉन्सेप्ट पहली चीज ये हुई, जब भी आप बिन को प्रतिशत के अंदर बदलते हो तब 100 से मल्टीपल करते हो, और परसेंटेज को यदि बिन में बदलते हो 100 का भाग देता हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दूसरे तरह के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, कोई आपको बोले सर बताइए किसी भी विद्यार्थी के जैसे कुल पूर्णांक है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, कुल पूर्णांक जैसे मान लो किसी के 500 नंबर का कुल पूर्णांक हुआ, और इस व्यक्ति के एग्जाम के अंदर जो प्राप्त अंक है वो कितने हैं, प्राप्त अंक है वो है, सपोज एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है 400, ठीक है। तो बताइए उस व्यक्ति के उस एग्जाम के अंदर कितने परसेंटेज बना। ये सभी लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन होता है, और जब भी अपन रिजल्ट आता है तब भी ये क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति के कुल पूर्णांक सिर्फ 500 थे और 400 नंबर आए। तो बताइए, तो अपने सबसे पहले क्या करना है, जितने जितने प्राप्त अंक हुए हैं उसको आपको क्या करना है, ऊपर रखना है अंश के ऊपर, और नीचे रखना है कुल प्राप्तांक। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, जो छोटी चीज होती है, जो छोटी वो हमेशा ऊपर आती है, बड़ी वाली चीज ठीक है नीचे आए, यानी कुल पूर्णांक हमेशा बड़े होते हैं, वो नीचे आएंगे, और जो अपने मार्क्स आएंगे वो सबसे ऊपर है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्योंकि परसेंटेज है तो अपन को क्या करना है, 100 से मल्टीपल। अब याद देखो 0 से 0 गया, और 5 के पाड़े से ये कितनी बार हो गया 20 बार, यानी 24 जा 80, यानी अपना इस व्यक्ति के जिस भी नंबर 400 नंबर लाए हैं उसके कितना हो गए 80%, ठीक है। इस तरह के अपन क्वेश्चन के ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं परसेंटेज का। और परसेंटेज जब भी आप पढ़ते हो तब एक चीज का आपको विशेष रूप से याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे लग रहा शायद, ठीक है, इसका देख लो 1/1, ये चीजें मुझे लग रहा सीधा शॉर्ट में 2-3 बार रिपीट करोगे तो अपना आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। 1/1 का मतलब हो जाएगा अपने कितना हो गया 100%। यदि 1/2 का मतलब पूछे ये 50%, क्योंकि देखो जब परसेंटेज इस तरह की चीजें यदि आपको याद होगी तो देखो टाइम एंड वर्क के अंदर काम आएगा, और सी एंड एसआई के अंदर काम आएगा, ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर काम आएगा, और अपने परसेंटेज के तो वैसे ही काम रहा। यानी इस तरह के यदि फ्रैक्शन आपको याद है तो 4 टॉपिक एक साथ क्लियर होते हैं, ठीक है। चलिए फिर यदि 1/3 की बात करता है, इसका मतलब इस 1 को आप 100 बना दीजिए, 100 के अंदर 3 का भाग देता हूं कितना आएगा 33.33 आता है, लेकिन अपन इसको फ्रैक्शन के अंदर करना, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। 1/4 का मतलब कितना हो गया, ठीक है 25%, ठीक है। 1/5 का मतलब कितना हो गया 20%। 1/6 का मतलब 100 के अंदर देखो आप, ठीक है 96, और फिर बचा ठीक है 4 यानी 2/3, और 1/7 का मतलब कितना हो गया
1/7 की मैं बात करता हूं, 1/7 की, तो ये देखो आप 100 के अंदर 7 का जैसे ही भाग दोगे, ठीक है, 14 7 जा कितना हो जाए 98, 2 बचा सेसफल, ये 2/7, ये परसेंटेज हो गया 14/2/7 का। 1/8 का कितना हो गया, ठीक है, देखिए आप 100 के अंदर 8 का भाग दीजिए, कितना हो गया, ठीक है, 12 8 जा 96, फिर बचा कितना 4, तो ये हो गया, ठीक है, 12, तो 1/2। फिर 1/9 की बात करता हूं तो कितना हो गया 11, एक शेष पर बचेगा और 9, फिर ये परसेंटेज हो गया। 1/10 का कितना हो गया अपने पास 10%, ठीक है। 1/11 की बात करता हूं तो 9, 1/11 यानी 11 में 99, एक बचेगा और 11, ठीक है। इस तरह से आप लगभग मोस्टली आप याद रख सकते हो, नहीं तो सीधा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जब भी एग्जाम में बैठो तो साइड में रफ के अंदर ये इस तरह का काम कर लिया करो, ताकि जब भी अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा टाइम नंबर का, तो इसकी हेल्प से अपन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप इस ये फ्रैक्शन है अपने भिन्न है, और ये क्या है प्रतिशत है। ये विशेष रूप से आप आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, चलिए आगे चलते हैं। और अब देखो परसेंटेज की जब बात आई है तो परसेंटेज के अंदर किस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लो किसी का पूछे हुई क्वेश्चन है 350 का 15% कितना होगा, यह आपका क्वेश्चन है। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, चतुर्श्रेणी क्रमचर्या के अंदर ज्यादातर सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी अब परसेंटेज की यदि बात करें तो पूरी की पूरी, ठीक है, 10-10 क्लास ले तब भी कम पड़े, पूरा डीपली सिलेबस है। लेकिन अपन को अभी राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी के ऊपर फोकस करना है, फिर आगे नेक्स्ट एग्जाम के अंदर अपने जितने भी है वो अपन पूरी की पूरी डीपली क्लास लेंगे, ठीक है। 350 का याद रखना हमेशा का वर्ड जहां पे है इसका मतलब आप समझ लेना मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का साइन। जैसे 350 मल्टीपल 15, और जब भी परसेंटेज को हटाना है तो नीचे आप क्या लगा दीजिए 100। इस जीरो से ये जीरो गया, 5 के टेबल से ये 2 बार चला गया, 5 के टेबल से ये 3 बार चला गया, ठीक है। अब देख लीजिए आप, ठीक है, आराम से 5 3 15 और 9 1 10/2, ये आ जाएगा आपके, ठीक है, 52.5, ये 52.5 आ गए। यानी 350 का यदि 15% पूछे तो 52.5 आता है अंक, ये याद रखना। पहले इस तरह का ये क्यों। अब दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन पूछे आपको, दूसरा टाइप का, बताइए 500 का कितना परसेंट, 500 का कितना परसेंट 200 होगा, 500 का कितना परसेंट 200 होगा। तो इसके बारे में देखो, हमेशा ध्यान रखना, कुछ नहीं करना अपन को, 500 का मतलब मल्टीपल कितना, माना कि x परसेंट है, हटाओ तो मैं क्या करूं 100, और कितना है सामने, ठीक है 200। इस लैंग्वेज के ऊपर जाइए आप, देखो सबसे पहले 500 ले लिया, अब का को मैंने क्या मल्टीपल कर दिया, कितना को मैंने x कर दिया, परसेंटेज को हटाया तो 100 कर दिया, और कितना है 200। इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने सीखे समीकरण बना दी, ठीक है। देख लीजिए आप, ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। अब x ये नीचे चला जाएगा, 200 के उधर जाएगा, नीचे जाएगा, और 5 की टेबल से 5 4 जा 20 और 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40। इसका मतलब ये हो गया 500 का 40% 200 होता है। सीधा सिंपल से 500 का 50% आधा कितना होता है 250, तो 40% कितना हो गया 200। चलिए आगे बात करते हैं, पर फिर नेक्स्ट की आगे अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इस लाभ और हानि के अंदर भी, लाभ और हानि, जैसे लाभ के अंदर, ठीक है, कैसे हुआ, जैसे अपना एक वर्ड आता है क्रम मूल्य, सबने पढ़ा होगा, ठीक है, और एक विक्रम मूल्य। इस क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य के ऊपर ही अपन को लाभ और हानि मिलती है। यदि कोई चीज मैंने सपोज 500 रुपये में खरीदी, 500 रुपये में क्या खरीदी मैंने, कोई वस्तु कोई भी दी, उसमें मैंने 500 रुपये में खरीदी और बेच दी मैंने 600 रुपये के अंदर। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, जब भी मैं कोई चीज वस्तु खरीदता हूं 500 रुपये में और ज्यादा मैं बेच रहा हूं तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट है। सीधा कितना प्रॉफिट हुआ, यानी दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य,
ये माइनस होगा, कितना हो गया 100 रुपये, सीधा सिंपल। ठीक है, अब ये पूछ रहा सर कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ, बताइए जल्दी से, आपके कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, तो अपने हुआ था 100 रुपये का, किसके ऊपर हुआ है, हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट हमेशा क्रम मूल्य के ऊपर होगा, क्योंकि इसी के ऊपर अपने ठीक है चीजें खरीदी है, ठीक है, बेचान के ऊपर कभी नहीं होगा, ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो कितना हो गया 500 इंटू 100, क्योंकि अपन को परसेंटेज में याद रखना, कभी भी फॉर्मूले के ऊपर आप मत जाइए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा पूरे के पूरे सिलेबस कॉन्सेप्चुअल मेथड से बनाऊं, कुछ भी याद नहीं करना, केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल मेथड से आपको। बाकी देखो फॉर्मूला आपने सबने पढ़ना होगा, लाभ बराबर विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हानि बराबर क्या होता है कि क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। और यदि लाभ की बात करूं मैं, लाभ परसेंट कितना होगा, ठीक है, तो लाभ बट्टा क्रम मूल्य इंटू 100, इस तरह के आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, कॉमन सेंस के ऊपर जाए, आप पूरा कॉन्सेप्चुअल मेथड को समझे आप। ठीक है, कि जो भी चीज हमने खरीदी है वो ज्यादा में बेची है, इसका मतलब माइंड में याद रखना प्रॉफिट। और जब भी चीज में, यदि मान लो सपोज कोई चीज 100 रुपये में लेके आता हूं, ठीक है, और मैंने 80 रुपये में बेच दी, तो कॉमन सेंस सीधा 20 रुपये का मुझे लॉस हुआ। अब वो 20 रुपये का लॉस किसके ऊपर हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 80% के, 80 के ऊपर। ठीक है, यानी 0 से 0 गया, फिर 1/4। अब मैंने बताया था 1/4 का मतलब कितना परसेंट होता है, मैंने उस फ्रैक्शन के अंदर भी देखो आपका काम आ गया, परसेंटेज के अंदर 1/4 का मतलब हो गया 25%। सीधा आप डायरेक्ट बिना कुछ कहे 100 का भाग दिया सीधा निकाल सकते हो। जब किसी को परसेंटेज के फ्रैक्शन के बारे में यदि पता हो तो ध्यान रख सकते हो आपके भाई 1/4 का मतलब माइंड में याद रखना 25%। इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे चलते हैं अपन, चलिए आगे चलते हैं। फिर वापस छोटा छोटा रेफरेंस ब्रीफली मैं बता रहा हूं आपके, ठीक है, जैसे सीआई और एसआई के बारे में। बाकी बहुत सारी परसेंटेज के अंदर एक एक क्वेश्चन के वाइज अपन बात करेंगे, कितने टाइप के होंगे, कितने एग्जाम के अंदर वो है, लेकिन मैं इसका अभी पूरे सिलेबस के आगे आपको छोटा छोटा मोटा मोटा ठीक है एक ब्रीफली बता रहा हूं। चलिए देखिए, अब सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। आप कॉमन सेंस में, व्यवहारिक नॉलेज में भी आपको पता होगा कि भाई साधारण ब्याज के अंदर, ठीक है, देखो एक वर्ड आता है मूलधन। मूलधन को अपन मारवाड़ी में बोलते हैं मूलधन राशि, और समय यानी टाइम, कितने टाइम में लिया, दर यानी कौन से रेट से लिए, ठीक है, और मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब होता है, याद रखना, जो भी राशि अपन मूलधन राशि यानी मूलधन लेते हैं और ब्याज से जो चीज चुकाई जाती है उसको अपन बोलते हैं मिश्र धन। यानी मेरी मूलधन राशि मूलधन प्लस ब्याज, इस दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो मेरा क्या आता है मिश्र धन, जिसको डिनोटेट करते हैं ए से, इसको करते हैं पी से, और इसको अपन करते हैं सीआई या एसआई से। यदि साधारण ब्याज एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज है तो सीआई। इसको नोट करेंगे अपन आर से, इसको नोट करेंगे टी से, इसको नोट करेंगे अपने पी से। ये चीजें इस पूरे सीए और एसआई के अंदर अपन को ध्यान रखना। पी का मतलब मैं जब बोलूं तब मूलधन, टी का मतलब टाइम, आर का मतलब रेट जो दर है, मिश्र धन का मतलब ए है, ध्यान रखा। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो अब देता हूं आपको, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कॉमन सेंस के अंदर जब भी एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, जैसे राम किसी एक व्यक्ति के पास गया और 10,000 रुपये उधार लेके आ गया। जैसे भी किसी व्यक्ति से उधार लेके आया तो वो कुछ टाइम और, ठीक है, एक शर्त लगेगा, कैसे भी कितने समय के बाद आप दोगे मुझे पैसे, तो वो कहेगा सर 1 साल के बाद मैं वापस लौटा दूंगा, ठीक है। अब उसकी शर्तें सुनिए आप, ठीक है। तो देखो आगे वाला कैसा, 1 साल के बाद मैं चुका दूंगा, तो वो कहेगा सर हमारी रेट है, ठीक है, 12%। चलिए 12% का मतलब अपने, ठीक है, नॉर्मली जो व्यवहारिक नॉलेज में कहते हैं यानी 1 का ब्याज, 1 का ब्याज, 1 का, और 24% का मतलब होता है यानी 2 का ब्याज। जो व्यवहारिक नॉलेज में लोग कहते हैं कि 2 का ब्याज लगाया, 1 का ब्याज लगाया, वो ये चीजें हमारे, ठीक है। 12% का मतलब होता है 1 का ब्याज, और 24% का मतलब 2 का ब्याज। ये व्यवहारिक नॉलेज में अपने, ठीक है, यहां मारवाड़ी में चलन है कि 1 का ब्याज का मतलब 12% है और 2 का ब्याज का मतलब है, ठीक है, 24%। अब देखिए, जैसे हम इन्होंने क्या फाइनल कर दी कि 12% के ऊपर हमको, ठीक है, मैं दूंगा पैसे और 1 साल के लिए दूंगा।
लेकिन इन्होंने की कंडीशन रखी है, शर्त क्या है कि मैं वापस ब्याज का ब्याज नहीं लेता हूं। अपने एक चलन भी है ब्याज का ब्याज, इस ब्याज का ब्याज को ही अपन क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ये याद रखना, चक्रवृद्धि यानी इस ब्याज के ऊपर ब्याज। अब ब्याज के ऊपर ब्याज में भी लेकिन आगे वाला कंडीशन देता है कि जो भी ब्याज, अब ब्याज का ब्याज का जैसे एग्जांपल आपका 100 रुपया था और वो आगे वाला देखो अर्धमासिक भी रख सकता है, वार्षिक भी रख सकता, ठीक है। यदि आपने 1 साल के बाद में, ठीक है, ब्याज सहित हुआ, सपोज मान लो, ठीक है, 50 रुपया, पूरा का पूरा 150 रुपया हो गया। जैसे 150 रुपये हुए तब ध्यान रखना जब अगली साल होगा तब आप 150 के ऊपर जो ब्याज लगता है वही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और हमेशा 1 साल का जो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा वही रहता है, ठीक है। चलिए, जैसे इन्होंने शर्त लगा दी ये पूरी की पूरी, अब उसके बाद में राम वापस आया और उस व्यक्ति को वापस 10,000 रुपये देने आया, अपने मूलधन राशि प्लस ब्याज, जो उस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने कह दिया सर रेट हमारी 12% है, समय हमारा 1 साल का है, 10,000 रुपये में दे रहा हूं और वापस आपको 1 साल के बाद आके मुझे पैसे चुकवाने हैं, ठीक है। तब 10,000 रुपये की जब बात हुई, ठीक है, तो ध्यान रखना किसी ने फॉर्मूला याद रखा होगा, SI = PRT अपॉन 100। ये तो क्या है आपने कहा SI, लेकिन सीधा सिंपल अब देखिए आप, SI यानी साधारण ब्याज ही लग रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लग रहा। P कितना है, मूलधन 10,000 रुपये, ठीक है। अब R कितना हुआ 12% और समय कितना अपने पास 1 वर्ष का बट्टा 100, ठीक है। चलिए 0 से 0 गया, इसका मतलब मेरा पे कितना हो गया 1200 रुपये ब्याज, ठीक है। ये 1200 रुपये कितना है, वार्षिक राशि, न कि 1 महीने का, ध्यान रखना आप लोग, पूरा का पूरा वार्षिक है। जब भी यदि 1 महीने का निकालता हो 12 का भाग दे दीजिए आप लोग, ठीक है। तो जब भी मुझे 1 महीने का निकालता हो 12 का भाग देने पर कितना आएगा 100 रुपये, यानी 10,000 रुपया राम व्यक्ति एक जो किसी के पास गया, श्याम के पास 10,000 रुपये उन्होंने उधार लिए और शर्त की से मुझे 1 साल के बाद में आपको वापस चुकाना है और 12% की ब्याज दर से, ठीक है। तो अब उन्होंने किया 1 साल के बाद में वापस आया, तब सीधा सूत्र लिखना PRT यानी मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, ठीक है। इस फॉर्मूले के आधार पर अपने क्या आ जाएगा ब्याज। तो 10,000 का यदि आपको पूछे 12% से यदि 1 साल के अंदर यदि आपको वापस चुकाना पैसा हो तो साधारण ब्याज कितना होगा 1200 रुपये। अब ये 1200 रुपये तो क्या आ गया अपने पास साधारण ब्याज, मूलधन कितने थे अपने पैसे ले रहे 10,000, तो आपको बताइए जल्दी से जल्दी कितना चुकाना पड़ेगा जो कहलाएगा मिश्र धन, यानी कितना हो जाएगा अपने पास, देख लीजिए आप लोग कितना हो गया 12,002 11,200 रुपये, इतना अपन को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास मिश्र धन, ठीक है। चलो मुझे लग रहा है शायद सबको समझ में आ गया होगा, वापस एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, जो अपने साधारण ब्याज के ऊपर लिए। तो देख लीजिए साधारण ब्याज आपने निकाला था 1200 रुपये, मूलधन 10,000 थे और वापस इन्होंने व्यक्ति ने राम ने शाम को कितना चुकाया 11,200 रुपये, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं अपन, अब बात करते हैं सीए की। चलिए एक ही व्यक्ति सेम टू सेम 10,000 रुपये लेके जाता है किसी व्यक्ति से और ब्याज वो का वो रखता है सेम, समय वो क्या करता है 1 वर्ष रखता है, लेकिन टाइम पीरियड उन्होंने क्या दे दिया अर्धवार्षिक भी दे सकता है वार्षिक भी दे सकता है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा से, जब भी याद रखे, देखो कभी कभी फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा होगा सीए का 1 + R/10 = N, इस तरह के क्वेश्चन यदि आपने, ठीक है, सीए का पढ़ा होगा -P, ठीक है, ये मिश्रधन माइनस, ठीक है। ये देखो ये ए वाला, सॉरी ये तो हो गया अपने पास का सीए का सूत्र, ठीक है, सॉरी ये ए वाला है, देखो आप ये ए की बात करता हूं, ए का मतलब अपने पास क्या आ गया मिश्रधन, यानी P1 + R/100 N - P,
ये हो गया मिश्र धन। ये तो बड़े बड़े ठीक है फॉर्मूले के आधार पर यदि आप रखते हो 10th क्लास के अंदर आपने पढ़े हुए, लेकिन अपन कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो याद रखना इस चीजों को अपन ठीक है कॉन्सेप्चुअल मेथड के बेस के ऊपर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए, जैसे ही अपन की बात आई कि 10,000 रुपये, इसको अपन को क्या किया, इन्होंने 2 साल के लिए रख दिया। कितना? 2 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 साल का जो सीआई और एसआई दोनों बराबर होते हैं। चलिए 10,000 का यदि 12% का बोलूं तो कितना हो गया? 10,000 का जल्दी से दिखे 12% का निकाल दीजिए आप लोग, ठीक है, कितना हो गया? 1200 रुपये। ये भी 1 साल का 1200 रुपया। अब याद रखना जब दूसरी साल है सीए की कंडीशन दे रखी है, तब इस 1200 का 12% आप देख लीजिए, वापस 12% निकालिए आप। 1200 का 12% कितना हो गया? 12 144, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप, ठीक है, देखो 1200 1200 और 144, इस विधि से अपन ठीक है जितने भी इक्वेशन है वो इस फॉर्मूले के आधार पर अपना ठीक है कॉन्सेप्चुअल मेथड के आधार के ऊपर अपन करेंगे, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, बाकी थोड़ा सा ये इजीली है। ये हो गया ब्याज हो गया, इस दोनों के दोनों ये कितना हो गया? ये सीए हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते अपन। चलिए अब वापस मैं बात करता हूं सपोज टाइम एंड वर्क की, टाइम और वर्क की। चलिए टाइम और वर्क के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो देखो इस तरीके से आते हैं। जैसे एग्जांपल, एक व्यक्ति किसी कार्य को यदि वो 10 दिनों में खत्म कर सकता है, दूसरा व्यक्ति सेम एज इट इज उसी कार्य को यदि वो 15 दिन के अंदर कर सकता है, ठीक है। तो बताइए वो दोनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिनों के अंदर कर सकता है? ये सबके सब क्वेश्चन है जो तरफ कॉमन लिया था। तो इस क्वेश्चन को अपन को ठीक है पूरी की पूरी लैंग्वेज के अंदर अपन नहीं करना, सीधा एक कॉन्सेप्चुअल मेथड से इजीली तरीके से जितना उसे कम टाइम के अंदर वो करना है, ठीक है। यदि आप राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंदर यदि आप कम टाइम के अंदर यदि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर दिए तो आपका पेपर इजीली कम टाइम के अंदर जल्दी से जल्दी, क्योंकि 25 क्वेश्चन मुझे लग रहा शायद आएंगे होंगे और आएंगे शायद, मुझे लग रहा इस शायद 10 टॉपिक में से 25 क्वेश्चन आते हैं। उस 25 में से गारंटी से आपके पूरे के पूरे यदि आपने सिलेबस कर लिया 15 दिनों के अंदर, तो आपके पूरे 25 में से 25 पूरे के पूरे आप आ जाएंगे। तो आप आराम से क्लास देखिए, ठीक है। अभी आज तो ब्रीफली क्लास है, बाकी 1 बाई 1 टॉपिक के बारे में अपन पूरी की पूरी बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अपन टाइम और वर्क की बात करता हूं। जैसे एक व्यक्ति जो 10 दिन के अंदर कर सकता है और दूसरा व्यक्ति वही 15 दिन के अंदर करता है, बताइए दोनों व्यक्ति एक ही समय में कितने दिन के अंदर कर सकता है? जब भी इस बात को अपन कहते हैं तो सीधा एक फॉर्मूला है अपना, सीधा डायरेक्ट इस दोनों को आप क्या करो, एलसीएम निकाल दीजिए। यानी एलसीएम का मतलब ही देख लो, अभी मैं बता दूंगा आपको, ये एक टॉपिक की भी है एलसीएम और एचसीएफ, और अगली क्लास अपने पूरी की पूरी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगी। चलिए 10 और 15 का यदि मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्ती है, इसको अपन बोलते हैं महत्तम समावर्ती। चलिए इस दोनों का अपन को क्या निकालना है, ठीक है। यानी इस दोनों का मुझे यदि एलसीएम निकालना बिना कुछ, पहले अपन ऐसे करते थे 10 को 2 × 5, 15 को ऐसे करते थे अपन 3 × 5, फिर अपन 2 3 5 को ऐसे करते थे और निकाल देते थे। इस तरह का अपन को नहीं निकालना है, सीधा क्या करना है, ऐसी संख्या देखिए आप, ठीक है, जो जिस संख्या अपन जो नोट करेंगे वो संख्या 10 से विभाजित हो और 15 से भी हो। यानी 15 देखो 15 से विभाजित लेकिन 10 से नहीं है, लेकिन 15 के टेबल में 30 आते हैं, वो 30 जो है वो क्या है, पूरी की पूरी अपने देखो 30 15 से डिविजिबल है और 10 से भी है, ठीक है। देखिए आप लोग, ठीक है, ये भी देखो इस तरह से करते हैं तब भी 30 आता है, ठीक है। तो एलसीएम आ गया अपने पास 30। अब मुझे बताइए आप, जब भी एक व्यक्ति 10 दिन में काम करता, टोटल अपना ये क्या है, वर्क, ठीक है। तो जब टोटल वर्क यदि 30 है और वो व्यक्ति एक दिन में 10 काम करते, यानी एक व्यक्ति एक दिन में, ठीक है, कितना 10 दिन में एक कार्य को संपूर्ण कर सकता, टोटल वर्क कितना है 30 और 10 दिन में कर सकता, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है 3। एफिशिएंसी का मतलब है उसकी पावर कितनी होगी, वो पूरी की पूरी कितनी होगी 3। वो उसकी दक्षता जिसको हम बोलते हैं क्षमता, और इसकी कितनी हो गई 2। अब आपको यदि निकालना है कि दोनों मिलके उस कार्य को, ये पूरा का पूरा अपना क्या है, संपूर्ण कार्य, इस संपूर्ण कार्य को यदि आपको पूछे कि कितने दिनों में दोनों मिलकर, जैसे ये एक इसको मान लो या बी मान लो, इसका पहला क्वेश्चन ये था, ए किसी कार्य को यदि 10 दिनों में संपूर्ण कर सकता है
और बी उसी कार्य वही है 15 दिन में वो संपूर्ण करता है, यानी टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है, जो व्यक्ति टाइम ज्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी और जो व्यक्ति टाइम कम लेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो देखिए ये अपने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम से क्या आ गया 30 आ गया, ये 30 क्या अपना संपूर्ण कार्य। तो बताइए दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, बताइए जल्दी से देखा, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई अपने पास, एक की एफिशिएंसी 3 है, दूसरों की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 5। अपने पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क ऐसा बताइए जल्दी से 30 और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। तो दोनों मिलके यदि एक होता तो एक की एफिशिएंसी निकालते, 2 होता तो 2 की एफिशिएंसी निकालते, यानी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे 6 दिनों के। वो दोनों व्यक्ति उसी कार्य को, ठीक है, जो व्यक्ति एक पूरा कार्य 10 दिनों में करता था और दूसरा व्यक्ति वही 15 दिन में यदि कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब दोनों व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों के अंदर करेंगे 6 दिनों के अंदर उसी कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। ऐसा कैसे, सेम एज इट इज क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे एक नल है, एक टंकी को यदि 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को जो कितने भी हो सकती है, ठीक है, 5000 लीटर की या कुछ भी हो सकती है, उसी टंकी को इन्होंने क्या 6 घंटे में भर सकता है। दोनों की अपनी अपनी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे 5 और 6, ये कितना है, ये टाइम है अपना। ठीक है, 5 घंटे में भर सकता है और ये 6 घंटे में भर सकता है, तो जल्दी से दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 5 और 6 का सीधा 30 हो गया। ठीक है, जब ये टोटल वर्क आ गया, ध्यान रखना ये टोटल वर्क है, इतना संपूर्ण कार्य है, याद रखना। तो इस 5 का 30 के अंदर 5 का भाग देख कितनी एफिशिएंसी आएगी 6 और इसकी कितनी होगी 5। याद रखना ये समय है, जिस व्यक्ति का समय देखो, इसको इस नल को इस टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है 5 घंटे, इसी नल को वापस टंकी को भरने में यदि खुली छोड़ दिया कितना होगा 6 घंटे में भर रहा है। ठीक है, इसका मतलब टाइम कौन ज्यादा ले रहा है, ये ले रहा है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एफिशिएंसी इसकी कम हो गई और इसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो गई, ये याद रखना। ठीक है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा टाइम लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम लेगी। चलिए अब टोटल अपने कितना हो गया 30, तो 30 हमेशा ऊपर रहेगा। दोनों की मतलब दोनों नल को, यदि दोनों नल, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोनों नलों को एक साथ यदि छोड़ा जाए तो वो टंकी कितने समय के अंदर अपन को भर जाएगी, तो अपना ये क्वेश्चन आएगा टोटल वर्क कितना होगा 30 और इस दोनों की एफिशिएंसी को दो, क्योंकि दोनों नलों को अपने साथ खोल रखा है। ठीक है, तो इस वजह से कितने 6 और 5 कितना हो गया 11, यानी 30 के अंदर यदि आपको 11 का भाग दोगे तो इतने समय के अंदर या इतने घंटे के अंदर आपको पूरी की पूरी टंकी फिलअप हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके टाइम और वर्क के अंदर पूछा जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। उससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफली बताता हूं पार्टनरशिप क्या होता है। देखो साझेदारी में सभी व्यापारी लोग धंधे करते हैं, साझेदारी में पार्टनरशिप में कहते हैं ना, पार्टनरशिप में ठीक है दो व्यक्ति ने ठीक है एक साथ ठीक है कोई भी व्यापार किया कुछ टाइम के लिए। जैसे एग्जांपल मान लेता हूं, सपोज एग्जांपल राम ने एक कार्य कोई बिजनेस और श्याम ने दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया, इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया 20,000 रुपये, लेकिन इस व्यक्ति ने सामने कितना किया 40,000 रुपये। चलिए अब आपको 1 साल के लिए बात करता हूं। तो क्या किया इन्होंने, राम ने जब भी बिजनेस स्टार्ट हुआ और एंड तक उन्होंने क्या किया काम किया। ठीक है, चलो इसका मतलब हो गया 12 महीने पूरा काम किया। ठीक है, अब इस 40,000 रुपये श्याम क्या किया, जब भी राम ने किसी बिजनेस को लगाया, ठीक है, उसके बाद यानी 3 महीने के बाद ये श्याम जुड़ा 40,000 रुपये इन्वेस्ट करके। अब मुझे बताइए जब भी ये पूरी शुरुआत से लगाकर एंड तक रहा, इसका मतलब 12 महीने उन्होंने पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, लेकिन ये 3 महीने के बाद आया तो कितने तक उन्होंने इन्वेस्ट किया, यानी 9 महीने इन्वेस्ट किया। कितने रुपये इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए किया, वो आपका टोटल पूरा का पूरा आएगा। जैसे राम के लिए तो कितना आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा फिर राम अनुपात श्याम। तो राम ने किया कितने हजार, 20,000 इंटू 12 हो जाएगा और 40,000 इंटू 9 हो जाएगा। अब आप चाहो तो देखो फिर अपना एक टॉपिक भी है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल,
जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अनुपात एंड समानुपात। अनुपात और समानुपात। इस अनुपात समानुपात को पहले समझना पड़ेगा, तब जाके अपन को पार्टनरशिप। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक को जो पहले वाला जो बेसिक होता है उसको आप क्लियर करोगे तो आगे वाला टॉपिक अपना इजीली हो जाएगा। यानी पार्टनरशिप पढ़ने से पहले अपन को रेशियो और प्रोपोर्शनल आना बहुत जरूरी है। चलिए बात करें। अब ये 20,000 इंटू 12, 40,000 इंटू 12, तो यहां से आप चाहो तो काट सकते हो बिना मल्टीपल किए। 1 2 3 4 जीरो मैंने काट दिए, तो सीधे डायरेक्ट, ठीक है। 2 की टेबल से यहां से 2 बार काट सकते हो, ठीक है। प्रोपोर्शनल में आप काट सकते हो कि ये नीचे जाता है तो भाग में चला जाता है, ठीक है। फिर ये 2 कट गए, 2 के पाड़े से वापस 6 बार चले गए, 3 के पाड़े से 2 बार और 3 के पाड़े से 3 बार। इसका अनुपात यदि पूछे कि राम और श्याम का अनुपात कितना होगा, 2:3। अब आपको पूछेगा कि बताइए इन दोनों का, राम का प्रॉफिट बताइए। तब अपन को याद नहीं रखना है, ठीक है, कोई भी चीज के लिए। जैसे राम का प्रॉफिट पूछे था, अब अंतिम में पूछा कि 1 साल के बाद में आपको प्रॉफिट दोनों को कितना हुआ, ठीक है। तो बोला इसने अपने लास्ट में जाकर 15,000 का इन्होंने क्या किया, लाभ मिला उस व्यापार के अंदर। यानी राम ने जो इन्वेस्ट किया इतने टाइम के लिए, श्याम ने इतना इन्वेस्ट किया इतने के लिए, तो उसको 15,000 रुपए का दोनों को लाभ मिला। और बताइए राम और श्याम का दोनों का अलग अलग प्रॉफिट कितना होगा। जब भी राम का प्रॉफिट पूछे तो राम का कितना रेशियो, 2। इन दोनों रेशियो का योग कितना होगा, 5। और मल्टीपल कितना प्रॉफिट हुआ है, 15,000 का, ठीक है। तो बताइए, देखो 5 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी राम को 6,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 15,000 में से। तो कॉमन सेंस है, श्याम को कितना मिलेगा 15,000 में से, आप 6,000 माइनस कर लीजिए, 9,000। चाहे तो आप निकाल सकते 3/5 इंटू 15,000, तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 3 3 13 9, यानी 3 3 या 9, यानी 9,000 उस श्याम को प्रॉफिट मिलेगा और राम को कितना मिलेगा, 6,000। इस तरह के साझेदारी के क्वेश्चन आपको, ये बेसिक के क्वेश्चन आएंगे आपके। ये देख लीजिए आप एक बार, इसमें ये राम और श्याम का पूरा कवर में एग्जाम्पल सही समझाया है। इस एग्जाम्पल को आप आराम से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं पीछे हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंदर यदि 2 या 3 आएंगे, वो एलसीएम और एचसीएफ के अंदर ही आएंगे। चलिए मैं बात करता हूं छोटा सा एलसीएम और एचसीएफ का। सबसे कम टाइम में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें, इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इस एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तीय, इसको अपन बोलते हैं महत्तम समावर्तीय, यानी न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणांक, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणांक, ठीक है। चलिए इसी नाम के अंदर देखिए अपन, जैसे एग्जांपल आपको पूछे सर बताइए, देखिए 15, 10 और 20 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो पुराना टाइप के अंदर भी बताता हूं, पुराना टाइप कैसे निकाल देते हैं। 15 का अपन को फैक्टर करते थे 3 और 5, 10 को अपन कैसे करते थे 2 इंटू 5, और 20 को कैसे करते थे मैंने इसको 2 2 और 5, इस तरह से अपन करते थे। लेकिन इस तरह से अपन को फॉर्मूला इस तरह से नहीं अपनाना है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ही 15 का, 10 का, 20 का, इस एलसीएम का मतलब ही यही होता है, लोवेस्ट का मतलब, लोवेस्ट ने नाम क्यों दिया इसका भी देख लीजिए आप, मैं बता देता हूं। इस तीनों मीनिंग के अंदर आप आराम से पूरे का पूरा एलसीएम निकाल सकते हो बिना इसको देखे। देखिए आप 15, 10 और 20, इस तीनों का अपन को क्या करने के निकालना है, ठीक है, एलसीएम। ऐसी संख्या आप, ठीक है, ढूंढिए, जो संख्या आप, ठीक है, जो यहां से ढूंढते हो वो संख्या के अंदर इस 15 का भी भाग जाना चाहिए, इस 10 का भी भाग जाना चाहिए और 20 का भी भाग जाना चाहिए। इसका मतलब मैं 20 की टेबल यदि कह दूं 20 40 के अंदर केवल 10 का 20 का जाता है, लेकिन 15 का नहीं जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखो हाईएस्ट नंबर का टेबल आप, ठीक है, जल्दी से याद रख लीजिए आप, ठीक है। 20, ये 40 हो गए, 60 हो गए। अब 60 के अंदर लोवेस्ट लेना, आगे भी वो 120 भी आ सकते हैं, लेकिन हमको लोवेस्ट लेना। अब इस 60 के अंदर 15 का भी भाग जाता है, 10 का भी जाता है, 20 का भी जाता है,
इसका मतलब ये मेरा एलसीएम होगा। क्यों हो गया? एल का मतलब लोवेस्ट, हमने लोवेस्ट ले लिया। यदि आगे और भी आ जाता, 120 भी आ गया टेबल के अंदर, 120 के अंदर 20 का भी भाग जाता है, 10 का भी जाता है, 15 का भी भाग जाता है, लेकिन 120 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसका नाम भी क्या? लोवेस्ट। बताइए 60 और 120 में से लोवेस्ट कौन है? 60 है। तो इसका मतलब मैंने एलसीएम कितना ले लिया? 60 ले लिया। इस तरह से आप लोवेस्ट वर्ड से अपन को ठीक है पूरा पूरा एलसीएम निकाल देता है। ये कॉमन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तीनों का इसमें अंदर भाग जा रहा है, इस तीनों का इस 60 के अंदर भाग है, इसके लिए इसका नाम पड़ा कॉमन। मल्टीपल, इस तीनों का ठीक है मल्टीपल जो कॉमन होगा उसके अंदर भाग के अंदर 60 होगा। ठीक है, तो 15, 10, 20 यानी इस मल्टीपल के आधार के ऊपर भी आप निकाल सकते हो। यदि लोवेस्ट आधार पर एक वर्ड से निकालना है तो निकाल दीजिए आप लोग। कॉमन क्यों बोला? क्योंकि इस तीनों का इसके अंदर भाग जा रहा है। मल्टीपल क्यों बोला? कि इस मल्टीपल फैक्टर के आधार के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो? एलसीएम इजीली तरीके से निकाल सकते हो। ये आपको एलसीएम का ठीक है शॉर्ट एंड स्वीट तरीका, इस तरह से आप ठीक है आराम से निकाल सकते हो। चलिए अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 10, 20 और 50 का मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको देखते हो हाईएस्ट कौन सी संख्या है। चलिए, जब भी हाईएस्ट बोले तब देखिए आप 10, ऐसी संख्या कोई भी आप ढूंढो, उस संख्या का भाग इस तीनों के अंदर जाना चाहिए। लेकिन लेनी कौन सी है? ठीक है, हमेशा दोनों में से एक हाईएस्ट लेनी है। देखिए आप, यानी यहां से स्टार्ट होगा 10 से स्टार्ट होंगे। 10 के अंदर जा रहा, देखो 10 का भी जा रहा, 20 का भी जा रहा, 50 का भी जा रहा। ठीक है, फिर 20, लेकिन 20 के अंदर ठीक है 10 का ठीक है भाग नहीं जाएगा 10 के अंदर। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा? एचसीएफ 10। इस तरह से आप निकालना चाहते हो 10, 20 का कितना हो गया? 20 × 10। ठीक है, या 2 × 5, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, ये देखो 2 का हो गया, ये 5 × 5। ठीक है, ये हो गया 2 कॉमन और ये 5 हो गया कॉमन, यानी 5 दूनी 10। इस तरह से अपन निकाल देते हैं। ठीक है, 2 5 जा 10 हो गया अपने पास एचसीएफ। लेकिन अब सीधा कॉमन निकालना है, वो संख्या आपको लेनी है इस जो आपने लीजिए ये डिजिट लिया है तो 10, इसका पूरा का पूरा भाग इन तीनों के अंदर जाना चाहिए, उसका मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। एक फॉर्मूला जो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर रहेगा, ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग। एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। इस फॉर्मूले का मतलब क्या देख लीजिए। किसी भी दो संख्याएं, माना कि दो संख्या 15 और 30 है, किसी भी दो संख्या, माना कि एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या कौन सी है? 30 है। अब इस दोनों का एचसीएफ या कोई भी एलसीएम दे रखा है। सपोज मैंने ठीक है एचसीएफ दे दिया है सपोज, या एलसीएम ही मान लीजिए आप, एलसीएम मैंने दे दिया कितना? 30। ये एग्जाम में दे रखा होगा। किसी भी दो संख्या, एक संख्या 15 है दूसरी संख्या 30 है, ठीक है, उन दोनों का एलसीएम आपको 30 दे रखा है। अब बताइए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से आप आराम से देखो, दो संख्याओं का मल्टीपल 15 इंटू 30, आपका एलसीएम कितना दे रखा है? 30, और एचसीएफ कितना दे रखा है? निकालना है। 30 से 30 गए, एचसीएफ कितना आ गया? 15। वो 15 क्यों आया? ठीक है, चलिए देखिए आप लोग। ठीक है, 15 का 15 भाग जाता है 30 का, ठीक है, 30 के अंदर भी 15 का भाग जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से, सॉरी, इस तरह से भी अपन निकाल सकते हैं। 3 × 5 और 2 इंटू, ये कितना हो गया अपने पास? 3 × 5, ये हो गया अपने पास 15 एचसीएफ, ये 15 हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पर आपको ठीक है एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर आएगा। इस चीज को आप विशेष रूप से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यह आपके फॉर्मूला विशेष रूप से काम आएगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब एलसीएम और एचसीएफ की जब बात करता हूं मैं, तब याद रखना जहां पर ये वर्ड दिख जाए न्यूनतम, तब आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। जब भी आपको दिख जाए मैक्सिमम या अधिकतम या महत्तम, तब आपको क्या करना है? एचसीएफ की तरफ जाना है। इस दोनों वर्डों को आप विशेष रूप से आप ध्यान रखें।
कि जब भी एलसीएम की बात करता हूं तब न्यूनतम और एचसीएफ की बात करता हूं तो अधिकतम वर्ड। जब भी कि भाई ऐसी संख्या बताइए, न्यूनतम संख्या जो 15, 20, 30 से पूर्णतः विभाजित हो, तब आपको क्या करना है, सीधा सिंपल जब भी वर्ड न्यूनतम देके 15, 20, 30 का आपको क्या करने का, निकालना है एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ आप निकालोगे, जब भी पूछेगा सर वो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे 15, 20, 30 से विभाजित हो, तब आपको मैक्सिमम नाम आते ही 15, 20, 30 का क्या निकालना है, एचसीएफ। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे और बात करते हैं अपन, ठीक है। फिर वापस इसके ऊपर आ जाए, अपने एवरेज के ऊपर आ जाए, यानी औसत। औसत की बात करते हैं। जब भी औसत की बात करते हैं, औसत का मतलब यानी एवरेज, कि भाई किसी एक व्यक्ति, जैसे ए व्यक्ति ने किसी भी मार्क के अंदर इन्हें फर्स्ट, जैसे एक व्यक्ति है कोई भी, ठीक है, 3 पारियां खेलता क्रिकेट के अंदर, किसी भी क्रिकेट के अंदर 3 पारियां खेलता, और बी व्यक्ति भी फर्स्ट पारी, सेकंड पारी और थर्ड पारी, ये तीनों खेलता। अब इस ए व्यक्ति ने क्या किया, फर्स्ट पारी के अंदर यदि 50 रन बनाए, दूसरी पारी के अंदर 0 पे आउट हो गया, और तीसरे में, ठीक है, 75 रन बनाए, ठीक है। अब उसी बी ने पहले मैच के अंदर सेंचुरी मार दी, दूसरे मैच में, ठीक है, 0-0 पे आउट हो गए वो भी, और तीसरे में इन्होंने 5 रन बना दिए। अब बताइए इस दोनों का आपको निकालना है, ठीक है, किसने बेस्ट, ठीक है, रन बनाए। तो आपको ए का अपन को क्या निकालना, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है जितने भी पारियां हो, यानी जितने भी इन्होंने पारियां खेली है टोटल, इन सभी का क्या करना है, यानी कुल रन तीनों पारियों में कितने रन बनाए, और कितनी पारियां थी, यानी 3 पारियां थी, 1, 2, 3 पारियां थी, तो टोटल रन कितना हुए, 50, 0 और 75। 50, 50 तो 100 हो गए, और 25 यानी 125 रन बने हैं तीनों पारियों के अंदर। एक पर 0 आउट हो गया, और 75 और 50, ठीक है। तो 125, 25, 3, इसका मतलब कितना हो गया, 4, 1 और 3, 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 2 हो गए, 2, 0, 6 और 6, यानी 41.66 इसका एवरेज आया। यानी एक मैच के अंदर इन्होंने, ठीक है, 41.67 यानी 41 के आसपास इन्होंने रन बनाए होंगे। चलिए बी की बात करता हूं, तो इस तीनों को जोड़ते हैं अपन, 100 प्लस 0 प्लस 5, तो 105 रन 3 पारियों में। तो 105 का आपको 3 में 3 3 जा 9, 1, 5, इसका मतलब इन्होंने, इसका एवरेज कितना आया, 35। यानी ए व्यक्ति ने, इन्होंने सबसे बेस्ट ओपनिंग की, अच्छे रन बनाए, उसका एवरेज सबसे ज्यादा। यदि पूछे आपको बताइए ए और बी में से दोनों का एवरेज किसका सबसे ज्यादा है, तो ध्यान रखना ए ग्रेटर देन, इस दोनों के अंदर इसका सबसे ज्यादा। यदि पूछे पार्टनरशिप तो किसका ज्यादा होगा, ए का एवरेज है वो बी से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा ये भी पूछा जाए तो 41 में से आपको 35 निकाल देना। एवरेज हमेशा ध्यान रखना सीधा 41 या 40 आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको माइनस निकालना है, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं डीआई की, अपना टॉपिक लास्ट। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछाएगा तो इस सर्किल के थ्रू पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन, या किसी भी इस डीआई को यदि पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन आना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी के व्यक्ति के परसेंटेज, मैंने बताया था कुल प्राप्तांक कितने हैं, कुल कितने आए, उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन जिस जब भी पूछा जाएगा, चलिए मैं बताता हूं आपको। जैसे ये मैं मान लेता हूं, ठीक है, किसी भी के क्रिकेट के मान लेता हूं, फुटबॉल मान लेता हूं, बैडमिंटन मान लेता हूं, ठीक है, वॉलीबॉल मान लेता हूं, और ये हॉकी मान लेता हूं, ठीक है। चलिए क्रिकेट के अंदर इन्होंने किया 30%, इसका 40%, इसका 50%, और इसका 20%, और इसका 10%, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जिस इस तरह से क्वेश्चन का दिया होगा, और अब पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कि क्रिकेट और फुटबॉल के अंदर जो परसेंटेज है इन दोनों में से सबसे ज्यादा
टोटल इसका देखो 30% है, इसका 40%, और टोटल आपको जो भी होगा वो पूरा का पूरा दे रखा हो। तो सब कॉमन सेंस है, इसमें आप निकाल सकते हो भाई 40% ज्यादा है तो आराम से फुटबॉल का जो भी होगा परसेंटेज वो ज्यादा ही होगा, ठीक है। और उसमें और भी क्वेश्चन पूछेंगे बात करके भाई, जैसे सपोज ए के प्राप्तांक दे रखे होंगे, बी के प्राप्तांक दे रखे होंगे, ठीक है, और ए के प्राप्तांक का अंक और बी के प्राप्तांक के अंक से कितना ज्यादा है और कितना परसेंट ज्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको परसेंटेज के अंदर यदि आपको पता होगा तब आप डीए के जितने भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। डीए पूरा का पूरा इस परसेंटेज के क्वेश्चन के ऊपर भी बेस्ट पूरा का पूरा, इस तरह का अपना सिलेबस पूरा का पूरा है। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा सा एक टॉपिक बीच बच गया अपना, लास्ट एंड फाइनल है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एंड समानुपात, अनुपात और समानुपात। अनुपात की जब भी बात करते हैं तो देखना आप कभी भी ए अनुपात बी का नाम लेते हैं, इसको आप चाहो तो ए बाई बी से भी डिनोट कर सकते हो, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको अपन बोलते हैं अंश बटा, ये इस तरह से। जब भी आपको कभी इस तरह से दे हो 3/5 तो 3/5, एक इस तरह से दे हो ए बी सी 3 4 5, और फिर वापस दे देंगे बी सी ए बी सी, यानी 5 4 6। तो इस तरह का यदि कॉमन आपको निकालना है ए बी और सी, तब आपको क्या करना है, ए बी और सी रखना है। जैसे 3 4 और 5 रख दिया अपने तीनों को तीनों, इसके एवरेज, ठीक है, 3 4 ये उसको भी रखना अपन को, 5 और 4, और यहां पर अपन का आएगा सॉरी बी सी और डी, बी सी डी, इस तरह से डी आ जाएगा, तो अपना ये आ जाएगा। इस तरह से आप आराम से मल्टीपल करके इसका आ जाएगा अपने पास कि ना 15, इसका आएगा 20, इसका आ जाएगा अपने पास 20, ये दोनों मल्टीपल हो गए और वापस 30, इस तरह अपन को एवरेज निकालना पूरा का पूरा। तो रेशियो और प्रोपोर्शनल के अंदर बात करेंगे अपन वापस, ठीक है, कितना अपन को ये अपने ब्रीफली टॉपिक था, टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, पार्टनरशिप का, ये पूरा का पूरा ब्रीफली सब्जेक्ट हो गया पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक है बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।